संत निरंकारी मंडल चिरैयाटांड़ यूनिट 1526 मुखी भगवान बख्श सिंह जी यूनिट इंचार्ज शत्रुघ्न प्रसाद जी संत महात्माओं के कुछ यादगार पलें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी एक छोटी सी गीत है, ऐसा ही परवान करेंगे। सतगुर ऐसा बनूं मैं निरंकारी, सतगुर ऐसा बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी, सतगुर ऐसा बनूं मैं निरंकारी। कथनी में चाहे रह जाऊं पीछे, करनी से सींचो बाग बगीचे, कथनी में चाहे रह जाऊं पीछे, करनी से सींचो बाग बगीचे, महके जीवन की फुलवारी, महके जीवन की फुलवारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी, सतगुर ऐसा बनूं मैं निरंकारी। तेरे नाम से चाहे न जाने, तेरे नाम से जग पहचाने, मेरे नाम से चाहे न जाने, तेरे नाम से जग पहचाने, सतगुर तू माता उपकारी, सतगुर तू माता उपकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी, सतगुर ऐसा बनूं मैं निरंकारी। इतनी दया प्रभु ये भी कर दो, मानवता के सब गुण भर दो, इतनी दया प्रभु ये भी कर दो, मानवता के सब गुण भर दो, सतगुर कृपा हो जो तुम्हारी, माता कृपा हो जो तुम्हारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी, सतगुर ऐसा बनूं मैं निरंकारी। बाबू विजय गुरु बचन तुम्हारे, सुन करके हम दिल में उतारे, बाबू विजय गुरु बचन तुम्हारे, सुन करके हम दिल में उतारे, जाए तुम पे सदा बलिहारी, जाए तुम पे सदा बलिहारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी, सतगुर ऐसा बनूं मैं निरंकारी, ऐसा बनूं निरंकारी, सतगुर ऐसा बनूं निरंकारी, ऐसा बनूं निरंकारी, सतगुर ऐसा बनूं निरंकारी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।
बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव सिंह महाराज की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहिए धान निंकार जी। साथ संगत जी आज बड़ी खुशी की बात है कि आज काफ़ी दिन के बाद इस परमपिता परमात्मा की चर्चा साथ संगत जी आज विचार के माध्यम से करने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ संगत जी जैसे कि एक राजा थे और वो बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। भक्ति करते करते साथ संगत जी उनको परमपिता परमात्मा की जानकारी हो गई। तो साथ संगत जी जब भगवान के दर्शन उनको हुए तो उन्होंने स्वयं परमात्मा से कहा कि हे भगवान, आप मुझे तो दर्शन दिए हैं, लेकिन मेरे रानी को तथा मेरे राज दरबार वालों को भी जो है दर्शन करवा दीजिए। तो साथ संगत जी राजा बहुत ज़्यादा जिद करने लगा। भगवान ने कहा कि हर एक इंसान को मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ चीज़ है, सभी को नसीब नहीं होता है। तो साथ संगत जी राजा साहब बहुत जिद किए। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आप जिद कर रहे हो क्योंकि आप मेरी भक्ति करते हो। तो भक्त के साथ संगत जी भगवान स्वयं प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान ने कहा कल 12 बजे हम पहाड़ की ऊंची चट्टान पे खड़े हो जाएंगे और आप अपने सभी राज दरबारियों को लाइए और मेरा दर्शन करवा लीजिए। साथ संगत जी राजा ने अपने पूरे राज दरबार में डुग्गी पिटवा दिया कि सभी राज दरबारियों को भगवान के दर्शन कल 12 बजे चलना है करने के लिए। तो साथ संगत जी राजा बहुत उत्साहित था और साथ संगत जी वो सभी लोगों को बुला करके भगवान के दर्शन करने के लिए चल दिया। साथ संगत जी राजा आगे आगे चलता जा रहा था और उनकी सारी प्रजा, मंत्री, महामंत्री सभी लोग पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ देर के बाद साथ संगत जी परमपिता परमात्मा की ऐसी असीम कृपा हुई कि साथ संगत जी भगवान ने स्वयं चांदी के सिक्के बिखेर दिए। राज दरबार वालों ने जब चांदी के सिक्के पड़े हुए देखे तो बटोर बटोर करके और गठरी बांध करके अपने अपने घर को चले गए। लेकिन कुछ साथ संगत जी राजा के जो राज दरबारी थे, जनता थी, वो कहे नहीं हम इस सिक्के में नहीं भूखे रहेंगे, हम तो आज चलते हैं आगे, भगवान के दर्शन करना है। फिर कुछ दूर जब आगे बढ़े तो स्वयं परमपिता परमात्मा ने सोने के सिक्के बिखेर दिए। तो जो लालच पा करके कुछ इंसान सोने के सिक्के को बटोरने लगे और वो स्वयं बटोर करके फिर आगे वापस आ गए घर को। फिर कुछ दूर जब आगे बढ़े फिर देखा कि हीरा जो है बिखेर दिए। तो साथ संगत जी हीरा को देख करके स्वयं रानी उस हीरे को देख करके मोहित हो गई और कहने लगी कि अपने मंत्री को आदेश दिया कि सभी लोग बोरा में बटोर बटोर के बांध लो। तो साथ संगत स्वयं रानी और उसके जहाँ मंत्री महामंत्री थे सभी लोग बांध कर किया और अपने राज दरबार को वापस चले गए। साथ संगत जी राजा आगे चलता गया देखा तो स्वयं भगवान एक पहाड़ पे खड़े हुए थे, दर्शन किया। तो भगवान ने पूछा कि भाई आप तो जिद के कर रहे थे कि हमारे राज दरबार वालों को भी जो है दर्शन करवाइए। तो राजा पीछे मुड़ करके देखा, उनके साथ में कोई नहीं था। साथ संगत जी आओ दास से ही अरदास करता है, कृपा करता है कि ब्रह्म का ज्ञान जो माता जी दे रही हैं ये हर एक संसार के लोगों को नसीब नहीं है। कुछ ऐसे ब्रह्मज्ञानी महात्मा साथ संगत जी हैं जिनका ये लगाव होता है सांसारिक मोह माया को छोड़ करके साथ संगत जी 2 घंटे का समय निकाल करके इस परमपिता परमात्मा से नाता जोड़ लेते हैं। और साथ संगत जी परमपिता परमात्मा जो कहते हैं कि जो करोड़ों जन्म का पुण्य, कई जन्म का पुण्य साथ संगत जी जब एक साथ उदय होता है तब मन की मालिनता छुटती है, तब आता है सत्संग। साथ संगत जी आओ कृपा करें कि हम सभी महात्मा जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं इस निराकार से साथ संगत जी दर्शन करते हुए इसका सत्संग, सेवा, सुमरन, ये तीनों चीज़ से साथ संगत जी हम जुड़े रहें। साथ संगत जी अगर हम जुड़े रहेंगे साथ संगत जी
तो सासंग जी परमपिता परमात्मा का हाथ सासंग जी हमारे सर पे होगा, तो सासंग जी तभी हमारी मोक्ष भी होगी, क्योंकि हम सत्संग से, सेवा से, सुमरन, इन तीनों चीज़ से अगर जुड़े रहें सासंग जी, तो सासंग जी हमारा लोक सुखी होगा और परलोक सुहेला होगा। दास अपनी बात विराम करता। सासंग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सासंग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। एक महान महात्मा की महान रचना है, आशाएं प्रवान करेंगे कि जमाना कुछ भी कहे, जमाना कुछ भी कहे, उसका एहतराम ना कर, जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। हकीकी जाम को पीकर, हकीकी जाम को पीकर बहकना है तो मत पी, हकीकी जाम को पीकर बहकना है तो मत पी, इलाही जाम को इस तरह हराम ना कर। लोग कहते हैं कि यार इनको अपने सदगुरु से इतना इश्क है कि ये बुलाए देते तो 27 किलोमीटर भाग के ही घाघरा किनारे से यहाँ आ जाते सब। तो सासंग जी सचमुच सदगुरु से इश्क है हमारा। सदगुरु के प्यार में हम कहीं से भी भाग करके आ सकते हैं। इनके चरणों में जो सुख इनके चरणों में है वो सुख संसार की किसी कोने में नहीं है। तो महात्मा कहें कि महात्मा कहते हैं कि इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया, ये बचकर निगाहों से कहां जाएंगे, अब तो इनके मोहल्ले में घर ले लिए। भोजपुरी रचना है, वैसे साफ कहें तो अवधी रचना है, जहां हम बैठे हैं यहीं की भाषा है। महात्मा बनारसी दास जी ने रचा है। तो सुनिएगा कि छुट्टी है धन धाम यहाँ, छुट्टी है धन धाम यहाँ, ना ही बाय रहनवा, सुधारी ले वो अबही से, सुधारी ले वो अबही से, बिगड़ल जन्मवा सुधारी ले वो अबही, बिगड़ल जन्मवा सुधारी ले वो अबही से, बिगड़ल जन्मवा सुधारी ले वो अबही से। चिन्हलन बाप नाही चिन्ह महतारी, चिन्हन बाप नाही चिन्ह महतारी, चिन्ह बाप नाही, चिन्ह बाप नाही चिन्ह महतारी, जइहन साथ कोई सुत बंधु नारी, जइहन साथ कोई बंधु नारी। अरे राम नाम छोड़ी कई, राम नाम छोड़ी कई लो भाई गोर चमवा, सुधार जय अबही से, बिगड़ा जन्मवा सुधार जय अबही से, सुधार जय अबही से, बिगड़ा जन्मवा सुधार जय अबही से, बिगड़ा जन्मवा। तन मन धन सब ऊसर हुई है, तन मन धन सब ऊसर हुई है, तन मन धन सब ऊसर हुई है, मानो जन्म माना दूसर हुई है, मानो जन्म माना दूसर हुई है। राम नाम छोड़ कई, राम नाम छोड़ कई मिलाए देव, अरे राम नाम छोड़ कई लो भाई माम, अरे राम नाम छोड़ कई लो भाई गोर चमवा, सुधार ले अबही से, बिगड़ा जन्मवा सुधार ले अबही से, बिगड़ा जन्मवा सुधार ले अबही से। चलत सफरिया माँ पकड़ जई हो, चलत सफरिया माँ पकड़ जई हो, पकड़ सफरिया माँ पकड़ जई हो, मम्मी है टिकट बाबू तू कद खई हो, मम्मी है टिकट बाबू तब का देखई हो, मम्मी है टिकट बाबू तब का देखई हो। चलायन चली है वहाँ, चलायन चली है वहाँ, झूठ कई बजनवा सुधार ले अबही से, बिगड़ा जन्मवा सुधार ले अबही
संसारी, परिवर राम नाम होई बा संसारी। राजा होई बा जय होई बा भिखारी, राजा होई बा क्या होई बा। एक बनरसी संग मिल के आवा, बनरसी संग मिल के आवा, गुरु के शरणवा सुधारी ले गया बही से बिगड़ा जन्मवा, सुधारी ले गया बही से बिगड़ा जन्मवा, सुधारी ले गया बही से बिगड़ा जन्मवा, सुधारी ले गया बही से। सासंगत जी प्यार से बोलिए, इस निरंकार से बोलिए। महाराज खुल के नहीं बोलते हैं आप लोग, मौका मिला है 1.5 वर्षों के बाद में, प्यार से बोलिए। सासंगत जी बड़ी कृपा है सदगुरु की कि 1.5 वर्षों के उपरांत यह आप जी के पावन पवित्र चरणों में बैठ करके भले ही कुछ बहाना ही मिला, लेकिन आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। दास सदगुरु माता जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करता है कि दीनदयाल, जब तक यह समय है, जो आपकी बख्शीश है, ये महामारी कोरोना, इनके अंतर्गत आपकी बख्शीश के द्वारा ही हम ये सुख को प्राप्त कर पाए हैं। और कृपा करना कि जब तक ये आपकी बख्शीश हो, ये सत्संग की भी बख्शीश मिलती रहे। सासंगत जी आपने देखा होगा, जुगों जुगों से सदगुरु क्या करता आ रहा है। रामचरितमानस देख रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और आज सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज द्वारा रचित संपूर्ण अवतार वाणी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा रचित हरदेव वाणी आज हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और दोनों के मिला रहे हैं, टैली कर रहे हैं। सासंगत जी कोई अंतर नहीं मिलता है, बस समझने की बात है कि क्या हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो समझते कैसे हैं कि सासंगत जी रामचरितमानस में सीता हरण हो गया, रावण चुरा ले गया, राम ने जाकर के उठा लाए, रावण का सर्वनाश कर दिया। आज भी वही सदगुरु कर रहा है। हमारी आत्मा रूपी सीता अहंकार रूपी रावण के चंगुल में फंसी है। कहने को तो अशोक वाटिका में ले जाके रखा है। अशोक क्या होता है? जिसका जहां पर कोई शोक ना हो, ऐसी जगह पर ले जाके रखा है। लेकिन सासंगत जी उस अशोक वाटिका में ये सीता प्रसन्न नहीं है, ये आत्मा रूपी सीता प्रसन्न नहीं, खुश नहीं है। वहां तमाम सेविकाएं भी लगाई गई हैं, सेवक भी लगाए गए हैं। आपके इस आत्मा के सेवक के रूप में देखिए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 सेवक मौजूद हैं, लेकिन आत्मा इन सेवकों से संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो खुराक इसको चाहिए, जो चीज इसे चाहिए वो मिल नहीं रहा है। वो मिलेगा कब? जब सीता को स्वयं राम मिलेंगे। जब तक राम नहीं है तब तक इस आत्मा को आराम नहीं है, सीता को आराम नहीं है। तो वही आज भी हो रहा है। सद्गुरु राम के रूप में हैं और आत्मा सीता के रूप में है। सीता को मुक्त कराने के लिए रावण के अहंकार रूपी रावण के गढ़ पर चढ़ाई की है, जिसमें आप संत जन ही इनकी बानरी सेना है। सत्संग ही हमारा वो सेतु बांध है, जिसके माध्यम से हमें लंका तक पहुंचना है, उस गढ़ तक पहुंचना है। और सासंगत जी सदगुरु के साथ होकर जिस तरह वो तमाम नल नील अंगद जामुन सुग्रीव और तमाम बंदर जो मिलकर के सेतु बांध की रचना की थी, आज भी वही आवश्यकता है कि आप सभी संत जन मिलकर के सत्संग रूपी सेतु बांध की भरपूर कोशिश करते रहें कि ये मजबूत होता रहे, ताकि हम निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहें और आत्मा रूपी सीता को मुक्त कराने में हमारा सहयोग बना रहे। तो और सासंगत जी ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, सदगुरु के चरणों से यही अरदास करनी है, मांग करनी है कि दीनदयाल कृपा करना कि हम आपके अबोध बालक हैं, अनजान बच्चे हैं, गलतियां त्रुटियां होती रहती हैं कदम कदम पर, आप ही संभाल करना। और ज़्यादा कुछ ना करके इन्हीं चंद शब्दों से दास आशीर्वाद की कामना करता हुआ बस आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है। प्यार से बोलना।
साध संगत शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि पूरन सतगुरु मिला है जिनको, आना जाना खत्म हुआ। पूरन सतगुरु मिला है जिनको, रोना कुर्लाना खत्म हुआ। आओ संतो, समय के पैगंबर, समय के मसीहा, समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी की असीम कृपा है कि संतों को, महात्माओं को, आज इस दुनिया को समय का पैगंबर मिला है। इस निराकार साकार की द्वंद्वता को समाप्त करने वाले सद्गुरु माँ सुदीक्षा जी फरमा रहे हैं, सारी दुनिया में पैगाम दे रहे हैं कि जिसकी अंधभक्ति कर रहे हो, जिसे बिना देखे ही दौड़ रहे हो, उसे तुम जान लो और जानकर तब फिर इसकी याचना, पूजा, प्रार्थना करना। ये आने जाने का जो भ्रम भ्रांति है, ये हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो और संतो, अहोभाग्य हमारे कि समय का सद्गुरु मिला। इस पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार साकार रूप में आकर के इस पार ब्रह्म का दर्शन कराते हुए हर समय हर पल इसका एहसास बना रहे। चलते फिरते, उठते, गाते, काम करते, किसी भी क्षेत्र में अगर हैं, किसी भी लाइन में हैं, तो इसका अनुभव होता रहे, इस निराकार का हमेशा एहसास होता रहे और तू ही की भावना हमेशा बनी रहे। तो साथ संगत हर पल हर शय ये भक्ति बनी रहती है। तो दातार कृपा किया, समय के सद्गुरु ने असीम कृपा बरसाई। संतों की, समय के पैगंबर की असीम कृपा से, ये सद्गुरु की कृपा से इस निराकार का दर्शन हुआ और अंग संग नाजिर हाजिर हम जिसको देख रहे हैं, ये आमने सामने, अंदर बाहर, भीतर, सब जगह दिख रहा है। तो ये इसकी असीम कृपा है संतों। तो आओ संतों, जो आदेश आ रहे हैं, जो इन आदेशों को सिरोधार्य करते हुए भक्ति है, जैसे कि भगवान कृष्ण जब अर्जुन से कह रहे हैं कि शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, तो अर्जुन कहने लगे, ये हमारे समक्ष जितने सहोदर भाई दुर्योधन, पितामह श्री कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, इन सभी को मारकर तीनों त्रिलोक का राज मिले तो नहीं चाहिए। और थरथरी आ गई शरीर में। फिर भगवान कृष्ण इनको अलग ले जाकर कहने लगे कि देखो अर्जुन, जो तुम हो वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो तुम हो। जो अंदर तुम में है वो मुझ में है, और जो मुझ में है वो तुझ में है। विराट रूप जब दिखाते हैं, सूरज, चांद, सितारे समस्त में ये विराट रूप जब देखते हैं अर्जुन, तब कहते हैं कि हे नाथ, आज तक तो मैं जानता था कि आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे सखा हो, आप हमारे रिश्तेदार हो, लेकिन आज ये तेरा त्रिकालदर्शी रूप दर्शन करके एहसास हुआ कि तू तीनों लोक का स्वामी है। और वो श्लोक आया कि तुमादिदेवा पुरुषा पुराणः तमस्य विश्वस्य प्रणधानम वेदास्य वेद्यं च परं च धामं त्वाय ततं विस्मनन्तरूपं वायुरिमोषं निवाणा सासंग प्रजापति पिता पर पिता महश्च नमो नमस्ते सहत कृत्वा पुनस्प भयोस्पि नमो नमस्ते। कहने लगे कि हे प्रभु, आज समझ में आया है। तो साथ संगत जब समझ पाए कृष्ण, तो कहने लगे, कृष्ण की बात जब समझ में आई, ये विराट रूप जब समझ में आया अर्जुन को, तो कहने लगे कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो आओ साथ संगत, ऐसा ब्रह्म ज्ञान हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सब धन्य हैं, और धन्य है यह समय, धन्य है यह माता सुदीक्षा जी का जो ये विराट रूप है, जिसको युगों युगों से संतों महात्माओं ने दात बख्शी है। ऐसी दात को पाकर अपना लोक भी सुखी कर लें और परलोक सुहेला भी कर लें। साथ संगत प्यार से बोलिए धन्यकार जी। संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी कहा गया है कि मानुष जन्म अनमोल है, मिलता बारंबार नहीं, कांच के बदले सांस न खोना, वरना हो उद्धार नहीं। बात पते की बोल रहा मैं, सुनता क्यों संसार नहीं,
ईश्वर की पूजा हो नहीं सकती गर मानव से प्यार नहीं। ईश्वर की पूजा हो नहीं सकती गर मानव से प्यार नहीं। आइए साथ संगत जी, दास आपके चरणों में एक गीत रखना चाहेगा, आशा है श्रवण करेंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सुख में प्रभु जी तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु जी तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, मुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, मुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। सुना है तुम सुनते हो, सुना है तुम सुनते हो, हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो, हम जैसों की पुकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। साथ संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी प्रेम से कहिए धन्यवाद जी। साथ संगत जी आज एक छोटा सा विचार के माध्यम से दास बोलना चाहता है कि साथ संगत जी एक जी पंडित जी थे और वो इस परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए और इस परमात्मा का दर्शन करने के लिए साथ संगत जी वो अपना घर बार छोड़ करके जंगल को चले गए और एक पीपल के नीचे बैठ गए। वहाँ पे साथ संगत जी उन्होंने 14 वर्ष तक तपस्या किया, लेकिन साथ संगत जी उनको भगवान के दर्शन नहीं हुआ। तो साथ संगत जी जब वो अपने मन के अंदर चिंता करने लगे कि हमको 14 वर्ष हो गया है तपस्या करते करते, लेकिन इस परमपिता परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, तो साथ संगत जी वो चिंता करते हुए ऊपर देखने लगे। उतने ही बीच में देखा कि उस पीपल के डाल पे एक बगली बैठी हुई थी और उस बगली ने उसके ऊपर लैट्रिन कर दिया। साथ संगत जी जब उन्होंने जैसे ही उनके ऊपर लैट्रिन गिरी तुरंत ही उसके तरफ देखने लगे आँखें घुट करके, तो बगली भस्म हो गई, राख हो गई। तो साथ संगत जी उनको अहंकार हो गया। वो सोचने लगे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई है। साथ संगत जी उन्होंने कहा मेरा तपस्या 14 वर्ष का सफल हो गया है, क्योंकि मेरे पास इतना शक्ति आ गई है कि मैंने इस बगली को भस्म कर दिया।
तो साध संगत जी वो कहे कि चलो ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से, कुछ भूख लगी हुई है। तो दूसरे गांव में गए तो वहाँ पे देखा कि एक स्त्री वो अपने पति के पैर दबा रही थी। तो साध संगत जी वो उसके दरवाजे पे खड़े हुए और कहने लगे कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन खिला दो। तो पत्नी ने कहा कि मेरे पति देव जब सो जाएंगे, मैं सेवा कर रही हूँ, चरण दबा रही हूँ इनकी, जब ये सो जाएंगे तो उसके बाद आपको हम भोजन करवा देंगे। तो साध संगत जी वो पंडित जी उसकी तरफ आँख घुट करके और देखने लगे। तो धर्म पत्नी वो बहन खुद जो है साध संगत जी ब्रह्मज्ञानी महात्मा थी, वो साध संगत जी उसको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी अपने पति की सेवा के लिए। तो उसने कहा कि मैं कोई बगली नहीं हूँ जो जल जाऊंगी। साध संगत जी इस बात को सुन करके पंडित जी का अभिमान चूर हो गया। यार ये घटना तो जंगल में घटी थी, यहाँ से काफ़ी दूर है, और ये धर्मपत्नी अपने पति का पैर दबा रही है, इसको इस चीज़ का कैसे ज्ञान हो गया कि बगली को मैंने भस्म कर दिया। तो साध संगत जी जब उसके पति देव सो गए, उसके बाद उसने जलपान कराया, भोजन कराया, और साध संगत जी उन्हें पूछा कि हे बहन जी, आप ये बताइए कि आपको ये दिव्य दृष्टि कैसे मिली, आप ये कैसे जान गई कि जो घटना घटी थी उस बगली को जो भस्म हुआ, वो मैंने आँखी घुट्टी और वो भस्म हो गया, तो आप कैसे जान गए। तो उसने कहा मैं अपने पति की सेवा की बदौलत मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि मिली हुई है कि मैं इस संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ देखती हूँ। तो साध संगत जी उन्होंने कहा कि भाई मुझे आज तक इस परमपिता परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। कहा भाई इसको अगर पूछना हो तो आप फला बाज़ार में जाइए और एक बनिया है फला नाम का, उस बनिए के पास जाइए और वो हो सकता है कि आपको दर्शन करवा दें। तो साध संगत जी वो मार्केट में गए वो बनिया के यहाँ। तो साध संगत जी वहाँ खड़े होकर के देखने लगे, उस बनिया के यहाँ भीड़ बहुत थी। तो उनके भी गुस्सा आ गया, घमंड आ गया, यार मैं इतनी देर से खड़ा हूँ और ये मुझे बैठने के लिए नहीं कहा है। तब भी उस बनिए ने कहा कि हे पंडित जी, आप मुझे क्यों आँखें घुट रहे हो, क्या मैं बुगली हूँ जो भस्म हो जाऊँगी। तो साध संगत जी उसके फिर घमंड चूर हो गया। कहा यार इस बात को ये बनिया तो यहाँ सौदा बेचता है, इसको कैसे जानकारी हो गई। तो साध संगत जी जब उसके ग्राहक चले गए तो बनिए ने जो है पानी पिलाया, फिर भोजन उनको खिलाया और बैठाया। तो साध संगत जी वो पंडित जी पूछने लगे कि भाई आपको ये कैसे जानकारी हुई, ये घटना तो घटी थी जंगल में, आप कैसे जान गए। उन्होंने कहा मुझे ईमानदारी की बदौलत, मुझे जितना पैसा जो कुछ मिलता है मैं उतने का सौदा देता हूँ, ये ईमानदारी की बदौलत मुझे ऐसी दृष्टि मिली हुई है, ऐसा ज्ञान मिला है जो मैं पूरे संसार के अंदर जो कुछ हो रहा है मैं देखता हूँ। तो साध संगत उन्होंने कहा मैंने 14 वर्ष तक कठोर तपस्या किया, मुझे ऐसी जानकारी नहीं हुई, मुझे ऐसा ज्ञान नहीं मिला, लेकिन ये बताइए कि मुझे परमपिता परमात्मा का दर्शन करवा दीजिए। तो साध संगत जी उन्होंने कहा, उस बनिए ने कहा कि फला गांव को चले जाइए, वर्मा जी एक रहते हैं, उनसे अगर आप मिलेंगे तो वो आपको दर्शन करवा देंगे। साध संगत जी वो बनिए के घर से वो वर्मा जी के यहाँ पहुँचा तो गांव में देखा कि वो अपने माता और पिता के पैर दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे। साध संगत जी वहाँ पहुँचे और उनके चरणों को छुआ और कहा कि मुझे परमपिता परमात्मा का दर्शन करवा दो। तो साध संगत जी वो कहें अच्छा ठीक है, आप यहाँ से चलिए भवन पे, और निरंकारी भवन पे जो है ब्रह्म ज्ञानी महात्मा वो ज्ञान देते हैं साध संगत जी। तो साध संगत जी वो आए और वो ब्रह्म का ज्ञान जैसे ही उनको मिला तो साध संगत जी उनकी आँखों का नज़ारा बदल गया। वो सोच रहे थे कि जिस परमात्मा की दर्शन के लिए साध संगत जी मैंने 14 वर्ष तक के कठोर तपस्या किया, ये देखिए कि मिनटों में मुझे इस परमपिता परमात्मा का दर्शन हो गया। तो साध संगत जी आओ, दास तो यही अरदास करता है कि कहते हैं जब तप से ना जाना जाए, कर्म कांड से कोसों दूर।
साध संगत जी अवतार बाड़ी भी यही बता रही है कि ये जब और तब हम कितना भी करें साध संगत जी, जब तक मेरा साथ ब्रह्मज्ञानी महात्माओं के साथ नहीं होगा साध संगत जी, वह स्वयं ब्रह्म का जानने वाले साध संगत जी जब उनका हम साथ करेंगे तो साध संगत जी हमको इस परम पिता परमात्मा जो कड़कड़ में साध संगत जी विराजमान है, जो अखंड है, अभेद है, निर्लेप है, निराकार है, इसका दर्शन साध संगत जी जब मुझे पूज्य ब्रह्मज्ञानी महात्मा मिलता है साध संगत जी, तभी इस परम पिता परमात्मा का दर्शन होता है। साध संगत जी अवदास से ही अरदास करता है कि हम सभी लोग जो सांसारिक मोह माया को छोड़ करके साध संगत जी इस सत्संग, सेवा और सुमरन साध संगत जी तीनों चीज़ से जुड़े रहें साध संगत जी, तो साध संगत जी अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला होगा। साध संगत जी प्रेम से कहिए धन निंकार जी। साध संगत जी प्यार से बोलना। और साध संगत जी अवतार वाणी में लिखा है कि जो कुछ है तो आप हैं स्वामी, रचना खूब रचाई है, कहे अवतार दासी मैं सबका, प्रभु की मान बड़ाई है। और सत्संग जी कहते हैं कि कुछ आएगा काम नहीं, कुछ आएगा काम नहीं, माया है मन लुभाने को, कुछ आएगा काम नहीं, माया है मन लुभाने को, व्यर्थ हंसने हंसाने को, व्यर्थ हंसने हंसाने को, व्यर्थ हंसने हंसाने को, खाली हर दम फसाने को, व्यर्थ हंसने हंसाने को, खाली हर दम फसाने को। सतगुरु के शरण में जो सच्चे मन से समर्पित हुआ, उसे भव सिंधु तरने को ज्ञान जीवन में अर्जित हुआ। सतगुरु के शरण में जो सच्चे मन से समर्पित हुआ, उसे भव सिंधु तरने को ज्ञान जीवन में अर्जित हुआ। सुगम पति है दिखावाना, सुगम पति है दिखावाना, सुगम पति है दिखावाना, मानो को मुक्ति पाने को, कुछ आएगा काम नहीं, माया है मन लुभाने को, कुछ आएगा काम नहीं, माया है मन लुभाने को, व्यर्थ हंसने हंसाने को, व्यर्थ हंसने हंसाने को, व्यर्थ हंसने हंसाने को, खाली हरदम फसाने को।
सत्संग के सरोवर में जो भी स्नान कर जाए, सत्संग के सरोवर में जो भी स्नान कर जाए, ज्ञान उसका उमर आए, अज्ञानता सुधर जाए, ज्ञान उसका उमर आए, अज्ञानता सुधर जाए। सत्संग के सरोवर में जो भी स्नान कर जाए, ज्ञान उसका उमर आए, अज्ञानता सुधर जाए। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संग जी हम सभी को अवतार सिंह महाराज कह रहे हैं, जिसका ना हो जग में कोई उसका है मददगार तू, कहे अवतार बसे जुआंग संग साथी के वाले निकार। सत्संग जी हम इनकी बात को मान कर चलें तभी सत्संग जी बेड़ा पार हो सकता। आज संसार में हम देख रहे हैं कि लोग मान रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे। जब तक मानेंगे नहीं, मान तो रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे। जब तक जानेंगे नहीं तब तक सत्संग जी मानना बेकार है। पहले जानो फिर मानो। जब तक जानेंगे नहीं तब तक ऐसा काम होगा नहीं। सत्संग जी आज इसकी मर्जी से हम सभी लोग चल रहे हैं। कृपा करो, बख्शिश करो कि इनके कहने पर चलना आ जाए और सत्संग जी चलना भी आ जाए और करना भी आ जाए, तभी सत्संग जी जीवन में पार उतारा हो सकता है। क्योंकि सतगुरु ही सबका रखवाला है और सबको देखने वाला है। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। तन मन धन का मान मिटावा, गुरु चरणों में शीश झुकावा। तन मन धन का मान मिटावा, गुरु चरणों में शीश झुकावा। आवा गुरु की चरनिया, आवा आवा गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया। सतगुरु आके पार लगाया, तलिया हिला के राम दिखाया। तलिया हिला के राम दिखाया, तलिया हिला के राम दिखाया। हर को हर से है ये मिलाया, मन का सारा भरम मिटाया। मन का सारा भरम मिटाया, मन का सारा भरम मिटाया। मानी ला सतगुरु बचनिया, आवा आवा गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया।
द्वापर आके लाज बचाया, द्वापर आके लाज बचाया, द्वापर आके लाज बचाया। कलयुग में अवतार कहाया, बैर मिटा के प्यार सिखाया, बैर मिटा के प्यार सिखाया, बैर मिटा के प्यार सिखाया। काटेला जन्म मरनिया, आवा आवा गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया। चैन अमन मिले सतगुरु दर पर, आओ ले लो झोली भर भर, आओ ले लो झोली भर भर। चैन अमन मिले सतगुरु दर पर, आओ ले लो झोली भर भर, आओ ले लो झोली भर भर। दुनिया दुखी है ए मेरे रहबर, दुनिया दुखी है ए मेरे रहबर, सब पे दाता मेहर नजर कर, सब पे दाता मेहर नजर कर, सब पर दाता मेहर नजर कर। जी हम तोरी चरनिया, आवा आवा गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया। कण कण में है राम समाया, जर्रे जर्रे रब को पाया, जर्रे जर्रे रब को पाया। कण कण में है राम समाया, जर्रे जर्रे रब को पाया, जर्रे जर्रे रब को पाया। ये दुनिया है तेरी माया, इस जग में है तू ही समाया, इस जग में है तू ही समाया, इस जग में है तू ही समाया। तूने बदल दे नजरिया, आवा आवा गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया। भव सागर था अहम हमारा, भव सागर था अहम हमारा, तूने आके इसको मारा, तूने आके इसको मारा, तूने आके इसको मारा। जब से देखा तेरा नजारा, तू ही तो है सबका सहारा, तू ही तो है सबका सहारा, तू ही है तो सबका सहारा। जब से देखा तेरा नजारा, तू ही है तो सबका सहारा, तू ही तो है सबका सहारा। हल्की हुई मोरी गठरिया, आवा आवा गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया।
हने पर चलता रहे वे तेरी डगर पर, चलता रहे तेरी डगर पर। कर दे कृपा शत्रुहन पर, चलता रहे ये तेरी डगर पर, चलता रहे ये तेरी डगर पर। कर दो सुखी ये मेरे रहबर, कर दो सुखी ये मेरे रहबर। आया जो भी तेरे दर पर, आया जो भी तेरे दर पर, आया जो भी तेरे दर पर। आ जाए जगत सरनिया, आवा गुरु की सरनिया, आवा आवा गुरु की सरनिया, आवा गुरु की सरनिया, आवा आवा गुरु की सरनिया, आवा गुरु की सरनिया। तन मन धन का मान मिटावा, गुरु चरणों में शीश झुकावा। तन मन धन का मान मिटावा, गुरु चरणों में शीश झुकावा। आवा गुरु की सरनिया, आवा गुरु की सरनिया, आवा आवा गुरु की सरनिया। संगत जी प्यार से कहना धन निकार जी, प्यार से कहना धन निकार। सत्संगत जी, हम सब इस संसार में आए हैं और सत्संगत जी चले जाएंगे। और सत्संगत जी देखा ही जा रहा है कि ये संसार चलायमान है। संसार की सारी चीज़ें गतिशील है, संसार परिवर्तनशील है। और सत्संगत जी, जो परिवर्तन हो रहा है, जो गति हो रही है, वो किसके वजह से हो रही है, कैसे हो रही है, इसको जानने के लिए सत्संगत जी इंसान के चोले में रह करके ही सत्संगत जी हम समझ सकते हैं। परमात्मा ने मिट्टी जल अग्नि जीव हवा आकाश सूरज चांद सितारे बनाए, 84 लाख योनियां बनाई, जिसमें जीव एक योनि से दूसरे योनि में, दूसरे योनि से तीसरे योनि में सत्संगत जी शरीर छोड़ छोड़ करके चक्कर काट रहा है। लेकिन सत्संगत जी, जब संत महापुरुष इस धरा पर आते हैं तो सत्संगत जी वो जानकारी देते हैं, क्योंकि उन्हें भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी होती है, उन्हें अपने बारे में जानकारी होती है, प्रकृति के बारे में जानकारी होती है, परमात्मा के बारे में जानकारी होती है। जहाँ हम रह रहे हैं ये किस तरह से कार्य करता है और हमें किस तरह से सत्संगत जी रहना चाहिए, वो सत्संगत जी विधिवत पाठ पढ़ाते और उस पाठ को सत्संगत जी हम पढ़ करके अपने जीवन को सत्संगत जी सुंदर बना सकते हैं। इसके लिए सत्संगत जी संत महापुरुषों की ये पाठशाला होती है। सदगुरु सत्संगत जी प्रेरणा देता है, मंत्र देता है और विधिवत उन सूत्रों को बताता है कि जिन पर हम चल करके सत्संगत जी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। संत महापुरुषों का ये अनुभव है कि 84 लाख योनियों में मानव श्रेष्ठ है
और ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि मानव जीवन उत्तम जीवन, कि सत्संग जी ये मानव का जीवन है, ये सर्वश्रेष्ठ है। मानव प्रभु की उत्तम रचना, तमाम रचनाएं 84 लाख प्रकार की सत्संग जी आकृतियां हैं, शरीर हैं, लेकिन उसमें जो है मानव की जो शक्ल है वो सत्संग जी सबसे उत्तम है। क्यों सत्संग जी उत्तम है? क्योंकि उसमें, उस शक्ल में अक्ल निहित है, जानकारी है। केवल सत्संग जी उसे सचेत करने की जरूरत है। जैसे दीपक है और उसमें तेल है, बत्ती है, लेकिन उसमें अगर जो है माचिस लगा दी जाती है तो प्रकाश देने लगता है। इसी तरह इंसान में सारी चीजें सत्संग जी निहित हैं, लेकिन जब सत्संग जी उसे प्रकाश मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तो सत्संग जी वो उजाला देने लगता है। तो सत्संग जी समय का सदगुरु जब जब इस धरा पर आया, संत महापुरुष जब जब इस धरा पर आए, तो सत्संग जी मानव को सचेत करने में सत्संग जी प्रयास किया कि इस धरा का अगर मानव सचेत हो जाएगा तो सत्संग जी पूरी सृष्टि स्वर्ग का रूप ले लेगी, और अगर मानव बिगड़ गया तो सत्संग जी इस धरा पर नरक बस जाएगा, नरक हो जाएगा। क्योंकि सत्संग जी मानव शक्ल तो सत्संग जी एक जैसी सबकी है, 5 तत्वों से रचना सबकी है, जीव उसके अंदर है, लेकिन सत्संग जी इसी शक्ल में सत्संग जी शैतानियत है, शैतान है, और इसी शक्ल में सत्संग जी देवता है, इसी शक्ल में सत्संग जी महात्मा है, इसी शक्ल में सत्संग जी भगवान है। जब सत्संग जी वाल्मीकि जी को ज्ञान नहीं था तो सत्संग जी दूसरों को मारते थे, काटते थे, उनका धन सत्संग जी शोषण कर लेते थे। लेकिन जब उन्हें गुरु मिला तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कि सत्संग जी वो परमात्मा तुल्य हो गए। कब? जब परमात्मा को जाना, जब उन्हें ज्ञान मिला, दीक्षा मिली, तो ब्रह्म के समान हो गए। वही शक्ल है। कहाँ वो शैतानियत थे, राक्षस थे, व्यभिचारी थे, लेकिन जब उन्हें अक्ल मिली तो वही शक्ल जिसको देख करके लोग डरते थे कि हाँ ये शैतान है, ये जल्लाद है, मार डालेगा, ये लूट लेगा, इसके पास मत जाओ, वो रास्ता सत्संग जी छोड़ देते थे। लेकिन वही शक्ल में जब सत्संग जी गुरु मिला और ज्ञान ने प्रवेश किया तो सत्संग जी वो ब्रह्म के समान हो गया, वो पूजनीय हो गया। और सत्संग जी अब आज उनकी आरती होती है, उनकी कथा कहा जाती है, उनके देह स्थान पर लोग जाते हैं, नमन करते हैं, वही शक्ल है। तो सत्संग जी इस शक्ल में देवता भी हैं, इस शक्ल में शैतान भी हैं, इस शक्ल में भगवान भी हैं। तो बाबा जी ने कहा कि मानव जीवन दुर्लभ जीवन, इसका हम सत्कार करें। मानव जीवन वो मानव प्रभु की उत्तम रचना, मानव जो है प्रभु की उत्तम रचना है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजे परलोक समारा। तो सत्संग जी इसकी महत्ता सत्संग जी पुरातन से चली आई है, सनातन से चली आई है कि ये जो है शक्ल है सत्संग जी उत्तम है, ये पूजनीय है। लेकिन जब सत्संग जी इसका हम कदर करें कि मानव जीवन दुर्लभ जीवन, इसका हम सत्कार करें, तो सत्संग जी सत्कार करने का क्या मतलब है कि हम इसे खिलाते पिलाते रहें, अच्छे अच्छे वस्त्र सत्संग जी पहनाते रहें, तो सत्संग जी इसका है सत्कार, यही सत्संग जी सत्कार है। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा
कि प्यार नम्रता और समदृष्टि संत जनों का कहना है कि जब हमारे अंदर प्यार होगा, नम्रता होगी, सहनशीलता होगा, उपकार होगा, दया होगा, क्षमा होगा, तो साथ संगत जी इस शरीर की साथ संगत जी सुंदरता बढ़ती है। कोई वस्त्र साथ संगत जी संत महात्मा नहीं पहनते थे, नंगे ऐसे घुमा करते थे, लेकिन जो उनकी पूजा, जो उनकी आरती, जो उनका सम्मान साथ संगत जी दुनिया में था, वो साथ संगत जी अच्छे अच्छे वेशधारी का, अच्छे अच्छे आभूषण धारण करने वालों का, कीमती से कीमती जो है आभूषण वालों का साथ संगत जी नहीं होता था। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंसानियत थी, उनके अंदर मानवता थी, तो साथ संगत जी वो पूजनीय थे। आज सदगुरु साथ संगत जी ये प्रयास कर रहा है और सबको हिदायत दे रहा है, पूरे मानव परिवार को, कि परमात्मा को जान लो, केवल परमात्मा को जान लो। और जब परमात्मा को जान जाओगे तो ये मानवता अपने आप आ जाएगी। क्योंकि साथ संगत जी जैसे कहा गया है कि यदि अग्नि को हाथ में ले लो तो साथ संगत जी हाथ जलने लगता है। अगर बर्फ के टुकड़े को हाथ पर रख दो तो साथ संगत जी हाथ ठंडा होने लगता है, क्योंकि वो उसका साथ संगत जी असर डालता है। हर चीज का अपना एक भाव है, वो साथ संगत जी भाव जब दूसरे पर पड़ता है तो साथ संगत जी वो असर डालता है। जब ये जीव परमात्मा से साथ संगत जी जुड़ जाता है तो परमात्मिक गुण जो है साथ संगत जी शरीर में आने लगते हैं, और जब शरीर में आने लगते हैं तो साथ संगत जी हमारे व्यवहार में ये प्यार, नम्रता, समदृष्टि, सहनशीलता जो संत महापुरुषों ने कहा, ये अपने आप होने लगता है। जैसे कहा जाए कि प्यार करो, प्यार करो, तो साथ संगत जी इस तरह से नहीं आता है, लेकिन जब हमारा ध्यान इस परमात्मा की तरफ रहता है। आज बाबा जी बार बार कहते हैं सेवा करो, सुमिरन करो, सत्संग करो, तो साथ संगत जी क्यों कहते? क्योंकि हमारा अगर सुमिरन तेज होगा, हमें ये निरंकार याद होगा, हमें सदगुरु की बातें याद होगी, तो साथ संगत जी बातें याद होगी, तो साथ संगत जी हम उस पर चलने का प्रयास भी करेंगे कि हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सदगुरु के वचन से हम हटकर चल रहे हैं, सदगुरु के बनाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं या उससे विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो अगर विपरीत दिशा में साथ संगत जी चल रहे हैं, हम संसार की तरफ चल रहे हैं, तो साथ संगत जी हम बह जाएंगे। और अगर सदगुरु की डगर पर चल रहे हैं तो साथ संगत जी हम वहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे लखनऊ जाने वाली रास्ता है, उस पर हम खड़े हो गए तो साथ संगत जी वो साधन वहां तक पहुंचा देगा लखनऊ। अगर हम विपरीत दिशा में साथ संगत जी खड़े हो गए तो लखनऊ जाने के बजाय साथ संगत जी हम वहां बहराइच चले जाएंगे, लखीमपुर चले जाएंगे, अकोना चले जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि संसार में दो चीजें हैं, संसार है और परमात्मा है। आज ये पूरा का पूरा संसार साथ संगत जी वो संसार की तरफ भाग रहा है, लेकिन भाग तो रहा है, चिपक रहा है, पूरा जीवन उसमें खपा रहा है। अंत में साथ संगत जी हाथ को छू नहीं आता है। तो इस स्थिति को देख करके सदगुरु त्रिकालदर्शी होता है, वो साथ संगत जी सारी बातें जानता है, क्योंकि ये पूरा समय जो है ये बेकार में खपा रहा है। अंत में साथ संगत जी इसके हाथ आने वाला नहीं है। तो साथ संगत जी वो क्या करता है? वो परमात्मा से जोड़ता है, संसार से ना जोड़ करके परमात्मा से जोड़ता है कि परमात्मा से जुड़ जाओ, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, निर्विकार है, निर्वध है, सुख की राशि है। ये संसार सुख की राशि नहीं है, ये परमात्मा सुख की राशि है। और ये साथ संगत जी हमेशा रहने वाला है। ये संसार की चीजें हैं, क्षणिक है, आज हैं कल नहीं है, लेकिन ये हमेशा उठत बैठत सोवत जागत ये आपके संग है, इससे जुड़ो। तो अगर हमारा ध्यान इस परमात्मा से जुड़ा रहता है तो साथ संगत जी हम संसार में विचरण करते हैं, कोई फर्क नहीं है। कुछ भी काम करते हैं, किसी क्षेत्र में काम करते हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये परमात्मा याद रहे। और साथ संगत जी इस परमात्मा की मनसा को सदगुरु साथ संगत जी प्रकट करता है। वो कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या करना चाहिए। तो साथ संगत जी जो करना चाहिए
उसको सत्संग जी हम सीखें। जैसे सदगुरु कहता है कि हाँ जो है पूरा मानव परिवार एक है, सबसे प्यार करो, नफरत किसी से न करो, द्वेष न करो, ईर्षा न करो, घृणा न करो। तो सत्संग जी ये बातें आज संसार में भरी हैं, हर घट में भरी हैं, लेकिन उस मलिनता को निकालने के लिए सदगुरु सत्संग जी बार बार प्रयास करता है कि सत्संग करो, संतों की सेवा करो। बाबा जी ने कहा, कहें अवतार बाबा हरदेव जी ने कहा कि सत्संग जी संतों की संगत बड़ी महान है, संतों की संगत बड़ी महान है, और संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है कि ये जो संतों का जो हम साथ करते हैं, हम साप्ताहिक सत्संग करते हैं, सुबह शाम करते हैं, इस निरंकार को याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बातें जो गुरु की हैं वो हमें भूले ना, वो हमें हमारे अंदर इस मन में बैठ जाए, और मन में बैठ जाए, व्यवहार में आ जाए, हमारे कर्म में आ जाए। और जब कर्म में सत्संग जी आ जाएंगी तो सत्संग जी उसका प्रभाव होगा, क्योंकि ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे कर्म प्रधान विश्व रचया खा, जो जस कीनता फल चाखा, कि जो इस संसार में जो करता है वही सत्संग जी उसे मिलता है। अगर सत्संग जी हमने फूल का सत्संग जी पौधा लगा दिया है तो सत्संग जी महक मिलनी है, और अगर हमने सत्संग जी कटीले झाड़ी लगा दिया है, बबूल लगा दिया, बेल लगा दिया, तो सत्संग जी वो कांटे जरूर चुभेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ क्षमा चाहेगा, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी एक छोटी सी गीत है, ऐसा प्रमाण करेंगे। होंगे किसी के लाखों में असहारा तुम हो, होंगे किसी के लाखों मेरा सहारा तुम हो। तुम बिन गुजर हो मुश्किल, तुम बिन गुजर हो मुश्किल, मेरा गुजारा तुम हो, होंगे किसी के लाखों मेरा सहारा तुम हो। मझधार में थी नैया, तुमने ही संभाला, करके जतन तुम्ही ने तूफान से निकाला। मांझी तुम्ही हो मेरे, मांझी हो मेरे, मेरा किनारा तुम हो, होंगे किसी के लाखों मेरा सहारा तुम हो, होंगे किसी के लाखों मेरा सहारा तुम हो। महसूस यो हुआ है, दिल में कमल खिले हैं, मुश्किल हुई है आशा, खुशियों के सिलसिले हैं। मेरे नजर भी तुम हो, मेरे नजर भी तुम हो, मेरे नजारा तुम हो, होंगे किसी के लाखों मेरा सहारा तुम हो, होंगे किसी के लाखों मेरा सहारा तुम हो। भटकू न अब कभी मैं, मुझको नजर भी दे दो, सब्जी सुकर भी दे दो,
कुछ तुम्हारा तुम होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम साथ संगत जी प्यार से कहना प्यार से कहना धन्यकार जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सासंगत जी, आई एक छोटी सी रचना है, आशा है प्रवान करेंगे। तन मन धन का मान मिटावा, गुरु चरणों में शीश झुकावा। तन मन धन का मान मिटावा, गुरु चरणों में शीश झुकावा। आवा गुरु की शरणिया, आवा आवा गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया, आवा आवा गुरु की शरणिया। सतगुरु के पार लगाया, तलिया हिला के राम दिखाया, तलिया हिला के राम दिखाया। हरि को हरि से है ये मिलाया, मन का सारा भरम मिटाया, मन का सारा भरम मिटाया। मानीला सतगुरु वचनिया, आवा आवा गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया। तारिक आया, द्वापर आके लाज बचाया, द्वापर आके लाज बचाया। कलयुग में तार कहाया, बैर मिटा के प्यार सिखाया, बैर मिटा के प्यार सिखाया। तेरा जन्म मरनिया, आवा गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया, आवा आवा गुरु की शरणिया। चैन अमन मिले सतगुरु दर पर, आओ ले लो झोलियां भर भर, आओ ले लो झोलियां भर भर। दुनिया दुखी है ए मेरे रहबर, सब पे दाता मेहर नजर कर, सब पे दाता मेहर नजर कर। पूजे हम तोहरी चरनिया, आवा आवा गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया। हो सागर था अहम हमारा, तूने आके इसको मारा, तूने आके इसको मारा। जब से देखा तेरा नजारा, तू ही है सबका सहारा, तू ही तो सबका है सहारा, तू ही तो सबका है सहारा। हल्की हुई मोर गठरिया, आवा आवा गुरु की शरणिया, आवा 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 गुरु की शरणिया।
कृपा शत्रुघ्न पर चलता रहे, तेरी डगर पर चलता रहे, तेरी डगर पर। कर दसवीं मेरे रहबर आए जो भी तेरे दर पर, आए जो भी तेरे दर पर। आ जाए जगत सरनिया आवा, आवा गुर की सरनिया आवा, आवा आवा गुर की सरनिया आवा, आवा आवा गुर की सरनिया आवा गुर की सरनिया। सासंग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सासंग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सासंग जी दासी ये गीत बोलना चाहती है, उसमें जो भी गलतियाँ होगी तो क्षमा कर देना। जिंदगी है अमानत हुजूर आपकी, जिंदगी है अमानत हुजूर आपकी। अपने दर पे इसे बस निभा दीजिए, जिंदगी है अमानत हुजूर आपकी। अपने दर पे इसे बस निभा दीजिए। हम खुदा को भी बंदा समझते रहे, आप क्या थे और हम क्या समझते रहे। हम खुदा को भी बंदा समझते रहे, आप क्या थे और हम क्या समझते रहे। मन के विश्वास में जो रुकावट बने, मन के विश्वास में जो रुकावट बने, ऐसा पर्दा नजर से हटा दीजिए। जिंदगी है अमानत हुजूर आपकी, अपने दर पे इसे बस निभा दीजिए। मन परेशान हो कुछ ना अच्छा लगे, इनके ही सामने फिर गुजारिश करे। मन परेशान हो कुछ ना अच्छा लगे, इनके ही सामने फिर गुजारिश करे। मेरे बाबा किसी ना किसी रूप में, मेरे बाबा किसी ना किसी रूप में अपनी मोहन सूरत दिखा दीजिए। जिंदगी है अमानत हुजूर आपकी, अपने दर पे इसे बस निभा दीजिए। जब भी हमसे कोई भूल हो जाती है, मुस्कुराहट कहीं इनकी खो जाती है। जब भी हमसे कोई भूल हो जाती है, मुस्कुराहट कहीं इनकी खो जाती है। अपनी मीठी सी मुस्कान यूं छीन
रखे हमेशा विवेक आपको, खुश जो रखे हमेशा विवेक आपको, हमको इतनी बड़ी बस कला दीजिए। जिंदगी है अमानत हुजूर आपकी, अपने दर पे इसे बस निभा दीजिए। जिस कदम पर भी हमसे कोई भूल हो, अपने बच्चे समझ कर बता दीजिए। जिंदगी है अमानत हुजूर आपकी, अपने दर पे इसे बस निभा दीजिए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।